मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि मुस्लिम धर्म नहीं है, ये एक मजहब है, एक कल्ट है। और हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब में सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें राजनीतिक लिटराइजेशन है, उन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। बिना इस्लाम को जाने आप इस्लाम का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप मुस्लिमों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। इस्लाम को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप उस हिसाब से अपने आप का सही आकलन कर पाएं और अपने धर्म का आकलन कर पाएं। हिंदुओं में क्या होता है, हमारे विद्वान तो बहुत बड़े बड़े हैं, कहते भी हैं कि हम इस्लाम को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते हैं। वो इस्लाम को एक धर्म के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इस्लाम एक धर्म है ही नहीं। इस्लाम जो है एक सैनिक संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका धर्म से या अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। पूरा इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन है, मिलिट्री जो मजहब है। और उस मिलिट्री रिलीजन में विभिन्न पदों पर अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं, जैसे काजी, मौलवी, मुफ्ती, खलीफा। ये सब उस सेना में अलग अलग लेवल के अधिकारी हैं, जैसे कर्नल, मेजर, जनरल वगैरह वगैरह होते हैं। ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है अपति ये, जबकि बल्कि ये सैनिकों को हाँकने वाले विभिन्न स्तर के सैनिक अधिकारी हैं। तभी आप याद करिए कि अकबर की सेना में जो कवि होते थे वो भी लड़ते थे, जो चित्रकार होते थे वो भी लड़ते थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में सैनिक भी वही है और वही जो है दूसरी जो अपनी उसके कार्य होते हैं उनको अंजाम देता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। अब आप समझिए, जैसे आप मस्जिद को आप आध्यात्मिक स्थल समझते हैं, ऐसा नहीं है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है वो बेसिकली इट इज ए मिलिट्री बेस, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ जो बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में हिंदुओं को कोई जानकारी नहीं है और बड़े बड़े विद्वान इस चीज में गफलत में रहते हैं। देखिए, इस्लाम जो है राजनीतिक व्यवहार किस तरह से करता है, इसको आप समझना चाहिए। इस्लाम का जो भौतिक स्वरूप है वो मिलिटराइजेशन का है। इसमें राजनीतिक भी जो छौका जो है, राजनीतिक व्यवहार, वो भी एम्बेडेड है। एक मौलवी हो या कोई और दूसरा हो, मुफ्ती हो, वो सिर्फ उस सेना का कमांडर नहीं है, बल्कि उस सेना के राजनीतिक रूप को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे बीच में कई दफे बात उठी थी कि इस्लाम में जो सूफी बत है, जो कि गाने बजाने का काम करते हैं, लेकिन उनका काम भी होता है लोगों को कन्वर्ट कराना। वो भले ही सूफी हैं, संत हैं, या जो भी आप उनको महात्मा मानिए, लेकिन वो इस्लाम को पूरी तरीके से फैलाने, प्रचार प्रसार करने में मदद करते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो एक सूफी संत भी था, मिलिट्री कमांडर भी था, रानी पद्मावती को सैनिकों के सामने नंगा करके फेंकने वाला भी वही एक मतलब इंसान था। तो ये लोग क्या है, सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अपने जो है वो रोल अदा करते हैं। कि वो सूफी संत की भी अपना रोल अदा करता है, वो जो है अपने कहते नहीं कि उस दरगाह के पीर का भी रोल अदा करता है। जरूरत पड़ने पे वो राजनीतिक रोल में भी आ जाता है और जरूरत पड़ने पे वो एज ए सेना के कमांडर के रूप में तलवार भी थाम लेता है। तो आप ये समझिए, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल में एक ही आदमी रहता है, क्योंकि इस्लाम का जो भौतिक स्वरूप है वो मिलिट्री का है। ठीक है, अब आप समझिए, प्रमुख राजनीतिक फैसले अलग अलग से कोई नेता नहीं लेते। इसीलिए अगर आप देखो, मस्जिद में बैठे हुए मौलवी, काजी और अलग अलग स्तर के इस्लामिक अधिकारी जो होते हैं, वो सारे राजनीतिक फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे वहां कोई जो मंदिर का पुजारी है वो राजनीतिक फैसला ले नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे वहां राजनेता बने हुए हैं, वही फैसला लेंगे। लेकिन इनके वहां ये कोई भी ले सकता है। हिंदुओं में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई व्यक्ति सैनिक अधिकारी भी हो, साथ में राजनीतिक अधिकारी भी हो और साथ में धर्मगुरु भी कहलाए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक मौलवी में होता है। नेता जो होता है पॉलिटिकल लीडर होता है, सैनिक कमांडर और धर्मगुरु ये तीनों अलग अलग होते हैं। इस्लामिक कमांडर जो होते हैं वो ये तीनों रोल निभा सकते हैं। मस्जिद में बैठा मौलवी जो है राजनीतिक योजना बनाता है और पूरा इस्लामिक तंत्र उस फैसले पर अमल करता है। यही कारण है कि जो फतवे होते हैं राजनीतिक, वो मस्जिद के मौलवी ही उसको जारी करते हैं। कोई बड़े से बड़ा मुस्लिम सांसद या विधायक किसी भी मौलवी, मुफ्ती, काजी, खलीफा की बात नहीं काट सकता। उन सांसदों और विधायकों की इतनी औकात ही नहीं होती है कि मौलवी, काजी, मुफ्ती इन लोगों के खिलाफ जा सके।
मुस्लिम समाज में उन सांसदों और विधायकों की कोई औकात नहीं है। प्रमुख लीडर सिर्फ इस्लामिक अधिकारी ही होते हैं। इस प्रकार सभी मुस्लिम बाध्य होते हैं अपने मिलिट्री अधिकारियों यानी मुफ्ती, मौलवी, काजी की बात मानने को। अगर फैसला छत पर पत्थर रखने का हुआ है तो सभी मुस्लिम उस पर अमल करेंगे, और अगर फैसला किसी पार्टी या नेता को वोट देने का हुआ है तो सभी मुस्लिम उस पर अमल करेंगे। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े किसी मुस्लिम नेता की कोई औकात नहीं। प्रमुख नेता मौलवी ही होता है। इस प्रकार इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन होने के साथ साथ एक राजनीतिक तंत्र भी है, और अध्यात्म की खाल ओढ़े हुए ये अपना एजेंडा भी चलाते रहते हैं। ये तीनों काम एक ही व्यक्ति में समावेशित होते हैं। अब आप सोचिए, हिंदुओं में कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि कोई व्यक्ति राजनेता भी हो, धर्मगुरु भी हो और सेना कमांडर भी हो? सेना का कमांडर यानी हिंदुओं का सैन्य कमांडर, ना कि भारतीय सेना का। इस प्रकार मौलवी की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो एक साथ तीन जिम्मेदारियां निभाता है, जबकि हिंदुओं में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जिम्मेदारी निभाता है। अगर वो पंडित है तो उसका काम मंदिर में पूजा करना है, पुजारी है तो पूजा करेगा, पंडित है तो पांडित्य कर्म करेगा, धर्मगुरु है तो धर्म के बारे में बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म में सभी काम जो है एक ही आदमी करता है। अब आप समझिए कि आप किस तरीके से मुस्लिमों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, मौलवियों की ट्रेनिंग कैसे होती, मदरसे में क्या बताया जाता है, जब तक आप इस चीज को नहीं जानोगे तब तक आप इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये आपका दिमाग हो सकता है बात हिल जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट सच्चाई यही है। आप इस्लाम को पहले समझिए। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब तक आप शत्रु की रगजग से वाकिफ नहीं होंगे तब तक आप उसे हरा ही नहीं सकते। आप सिर्फ सपने देख सकते हैं उसको हराने के। इस प्रकार हिंदू नेता न सिर्फ नेता होना चाहिए बल्कि वह सैन्य कमांडर, धर्मगुरु भी होना चाहिए, तभी वह हिंदुओं के लिए योग्य नेता होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही व्यक्ति में तीनों चीजों का समावेश होना असंभव है। इसी कारण से हिंदू जो हैं, लड़ने वाली फौज अलग है, मंदिर में बैठने वाली अलग है, बनिए अलग हैं और दूसरी जातियां अलग हैं। तो इसी कारण से हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया है ताकि कोई भी इन सारे कामों को एक साथ ना कर सके। समझ गए? तो आप कैसे किसी को हरा सकते हो, जरा आप सोच के देखिए। आप एक नजर अपने राजनेताओं पे डालिए। पार्षद, सरपंच से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य प्रधानमंत्री, किसी भी पद पर हिंदू बैठा हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो या फिर किसी अन्य दल का, किसी भी नेता की ओर नजर डालिए, उसमें इन तीनों व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन ढूंढिए। आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति ना तो राजनेता है, ना ही धर्मगुरु है, ना ही मिलिट्री कमांडर है। और यही कारण है कि मुस्लिमों के सारे फैसले मस्जिदों से होते हैं। मुस्लिमों के जो सारे फैसले लेने वाले मौलाना, मुफ्ती, काजी होते हैं, और उन फैसलों को ऊपर अमल करना हर मुस्लिम का धर्म होता है। कोई भी मुस्लिम उस बात को काट नहीं सकता और ना ही उस चीज को कोई चैलेंज कर सकता है। इसी कारण राजनीतिक फतवे भी निकलते हैं तो मस्जिदों से ही निकलते हैं। कोई राजनेता उसका फतवा नहीं देता है, और ना ही किसी मुस्लिम राजनेता में हिम्मत है कि वो कोई फतवा जारी कर सके। फतवा जारी करने का जो राइट है, कॉपीराइट है या एब्सोल्यूट राइट है, वो सिर्फ मस्जिद के मौलवी, काजी, मुफ्ती को ही है। इसलिए आप इस चीज को समझिए, तभी आप जो है मुस्लिम धर्म की सच्चाई को जान पाएंगे, उसकी गहराई को जान पाएंगे, और तब अपने आप को इस काबिल बना पाएंगे कि अगर कोई किसी तरीके की कोई बात करता है तो मुस्लिम धर्म में क्या क्या चीज सही है, क्या क्या गलत है, आप उसका जवाब दे सकते हो। क्योंकि बिना जाने किसी धर्म के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है और इसको आपको समझना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।